हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू मैथ्स क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर 9th क्लास का पोलिनोमियल्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पोलिनोमियल्स, आज हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल्स के बारे में। पोलिनोमियल्स पोलिनोमियल्स में दो टर्म है, एक है पोली और एक है हमारे पास नोमियल्स। तो पोली मीन्स होता है मैनी और नोमियल्स मीन्स होता है हमारे पास टर्म्स। मीन्स क्या मीनिंग निकल रहा है कि कहीं तो ये मीनिंग निकल रहा है कि पोलिनोमियल में बहुत सी टर्म्स होती हैं। अब ये टर्म्स क्या होता है? टर्म्स में एक कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का और हमारे पास कांस्टेंट का। ठीक है, अब ये कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल जो नॉर्मली हम एक्स वाई जेड लेके चलते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जो फिक्स नहीं होती, वो होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ एक्स वाई जेड। और कांस्टेंट कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स है। जैसे मैं लेती हूँ 2, तो 2 ही होगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मैं लेती हूँ 5 या कोई भी नंबर ले लेती हूँ, मैं 6 ले लेती हूँ, 7 ले लेती हूँ, ये सभी क्या होंगे? हमारे पास कांस्टेंट होंगे। इनका कॉम्बिनेशन जो भी होगा वो क्या होगा हमारे पास? वो टर्म्स होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ कि 2x हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, मेरे पास 3x हो गया, या फिर 2 हो गया, होंगे हमारे पास। ये सब एक टर्म्स बनेंगे। ठीक है, पर ऐसे टर्म्स का बहुत सारे टर्म्स तो मैंने यहाँ पे लिख दी, लेकिन इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकला। मतलब कहीं तो इसका ये मीनिंग निकल रहा है कि जो ये टर्म्स होंगी वो कैसे कनेक्ट होंगी? किसी ना किसी ऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी। अब वो ऑपरेशन कौन से होंगे? उसमें क्या होगा हमारे पास? या तो प्लस होगा, ऑपरेशन में हमारे पास या तो प्लस होगा या माइनस होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, किसी न किसी ऑपरेशन से ये टर्म्स कनेक्टेड होंगी, तभी तो इनका कुछ मीनिंग निकलेगा, अदरवाइज तो ये मीनिंगलेस हो जाएंगे। ऐसे हम रखेंगे तो ये क्या पोलिनोमियल बनाएंगे ऐसे बिना किसी ऑपरेशन के? तो हम विद किसी न किसी ऑपरेशन के साथ। ठीक है, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, या इनको कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। जैसे ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट है, ये मैं बाद में बताती हूँ। और एक ये होता है कि जो अब मैं ये लिख रही हूँ पावर, यहाँ पे मैंने एक्स की पावर 1 लिखा है, यहाँ पे मैंने एक्स की क्यूब लिखा है, या मैंने एक्स लिखा है, या मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्स की पावर 0 है। ठीक है, क्योंकि किसी की भी पावर अगर मैं 0 करती हूँ तो वो मेरे पास 1 ही आता है। ठीक है, तो वो 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 ही बनाएगा, इसलिए यहाँ एक्स की पावर 0 है। ओके, तो मैंने क्या लिखा कि ये मैंने सभी नंबर, ये पावर्स एक्स की या तो पॉजिटिव लिखी है या फिर 0 लिखी है। मीन्स क्या होता है कि पोलिनोमियल्स जो वेरिएबल्स की पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होते हैं, वो होल नंबर्स होने चाहिए, या फिर मैं बोलूँ कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तभी वो पोलिनोमियल्स बनाते हैं आपस में किसी भी ऑपरेशन के साथ कंबाइन होकर। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल होता है। अब कोफिशिएंट, जब जो वेरिएबल हम कंसिडर करके चल रहे हैं, जैसे जो लिखा है मैंने एक्स वाई जेड, इनके साथ कुछ भी जो मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट, वो उसी का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें पूछूं कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये इसका कोफिशिएंट होगा। यहाँ मैं पूछूं एक्स की क्यूब है, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ इसके साथ 2 मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये इसका कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे मैं पूछूँ एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 3 होगा। और अगर सिंपली मैं लिखूँ कि एक्स, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ तो हमें कोई कांस्टेंट नहीं दिख रहा, तो बाय डिफॉल्ट या फिर अंडरस्टूड है, यहाँ पे 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय ऐसे लिख सकते हैं ना। तो जहाँ कोई अक्षर नहीं दिखाई देता वहाँ पे क्या होता है? 1 उसका कोफिशिएंट हमेशा होता है। ठीक है, तो पोलिनोमियल में क्या हो गया? बहुत सी टर्म हो गई जो किसी ऑपरेशन से कनेक्टेड है, और उसकी पावर हमेशा एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? होल नंबर या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, ये इसका कोफिशिएंट हो जाता है, ये वेरिएबल्स होते हैं, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब मैं कहीं लिख रही हूँ एक्स की क्यूब, कहीं मैं लिख रही हूँ 2x, कहीं मैं लिख रही हूँ 2x की पावर 0, इन सब का क्या मीनिंग है? होल नंबर्स होनी चाहिए या फिर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं ये x प्लस 1 बाई एक्स क्या है, पोलिनोमियल बनाएगा हमारे पास? आंसर इज नो, बिकॉज इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस एक्स की पावर -1, यहाँ पे पावर -1 है जो पोलिनोमियल में नहीं आएगी, ये पोलिनोमियल में कंसीडर नहीं होगा। अंडर रूट, जैसे ऐसे ऐसे लिख दूँ मैं, √3x,
ये लिख दूँ मैं 3√x प्लस 2। क्या ये पोलिनोमियल होगा? तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी x की पावर क्या मिल रही है हमें, 1/2 मिल रही है। हमें पावर्स, वेरिएबल्स की पावर एक्सपोनेंट्स हमेशा होल नंबर या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मिलने चाहिए, ठीक है। अब टर्म के बेसिस पे पोलिनोमियल के, जैसे किसी भी पोलिनोमियल में एक टर्म है तो वो क्या बोली जाती है, वो मोनोमियल्स होती है, नोमियल्स होती हैं हमारे पास, मीन्स जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। जैसे मैं लिख दूंगी 3x², या फिर मैं लिख दूंगी 2, या मैं लिख दूँ 3x। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा 2, तो क्या ये एक पोलिनोमियल होगा? आंसर इज यस, दिस इज ए पोलिनोमियल, दिस इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, ओके। और अगर मैं लिखूँ 0, क्या ये एक पोलिनोमियल है? यस, 0 इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड 0 पोलिनोमियल, ओके। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, ये 0 पोलिनोमियल होता है, और ये वन टर्म है सिंगल, ये भी पोलिनोमियल है और ये भी एक पोलिनोमियल है, ठीक है। जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, इसमें भी एक ही टर्म है, ये अलग है, ये अलग है, इसमें भी एक ही टर्म है, ये अलग है, इसमें भी एक टर्म है, ये अलग है, इसमें भी एक टर्म है। जिसमें अलग अलग एक ही टर्म होती है वो क्या होता है हमारे पास, मोनोनोमियल्स, ठीक है। इससे नेक्स्ट होता है बायनोमियल्स, जिसमें दो टर्म्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, वो होती है बायनोमियल्स। उसमें क्या करेंगे, क्या कैसे होता है, जैसे 3x + 1 होता है, ये दो टर्म हो गई, 3x² + 2 हो गया, ये सब क्या होंगे हमारे पास, बायनोमियल्स होंगे। 3 टर्म होंगी वो ट्राइनोमियल्स होगा, ऐसे इसी तरह बोलते चले जाएंगे, इनके नाम होंगे, ठीक है। मोनोमियल्स हो गया, बायनोमियल्स हो गया, ट्राइनोमियल्स हो गया। अच्छा, अब मैं पावर भी किसी में तो स्क्वायर लिख रही हूँ, किसी की पावर 0 लिख रही हूँ, मैं किसी की 1 लिख रही हूँ, क्या इसके बेसिस पे भी इनका कुछ नाम दिया गया है? तो उसे भी देखेंगे। एक होती है हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल कौन सी होती हैं, जिसमें x की पावर सिर्फ 1 होती है। जैसे मैं लिखूँ 3x + 1, या मैं लिखूँ 4x, तो यहाँ पे x की पावर हमारे पास कितनी है, 1 है, 1 है, ये हमारे पास होता है लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ये कौन सी होती है, जिसमें x की पावर 2 होती है, ठीक है, जिसमें x की पावर 2 होती है, वो कौन सी होती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। जैसे कि 3x² + 2x + 1, ये एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। और जिसमें x की पावर 3 होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इसमें क्या होगा, ये होगा हमारे पास x की पावर 3 होगा। इस तरह की जो पोलिनोमियल होंगी वो किस में होंगी, सॉरी, क्यूबिक पोलिनोमियल्स में होंगे। अब इसमें क्या है, जो हम डिफाइन कर रहे हैं, जो x की पावर मैं बता रही हूँ वो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 3 है। नेक्स्ट जो होगा उसमें हम बोलते हैं कि पोलिनोमियल विद डिग्री 4, उससे नेक्स्ट होगा पोलिनोमियल विद डिग्री 5। ये क्या होती है, इनकी डिग्री होती है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, एक तो डिग्री के बेसिस पे क्या क्या बताया है, एक लीनियर पोलिनोमियल बताया जिसमें सिर्फ x की 1 डिग्री होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होती है जिसमें x की डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पोलिनोमियल वो होती है जिसमें x की डिग्री 3 होती है, या बोल देते हैं x की एक्सपोनेंट, x की पावर 3 होती है, ठीक है। दूसरा मैंने टर्म्स के बेसिस पे बताया था, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है वो होती है हमारे पास मोनोनोमियल्स। जिसमें 2 टर्म होती है वो होती है हमारे पास बाइनोमियल्स। जिसमें 3 होती हैं वो हमारे पास होती है ट्राइनोमियल्स, ठीक है। ये बेसिस पे बताया था मैंने, इसे आगे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे क्वाड्रेचर होता है, या फिर इसमें सिंपली बोल सकते हो कि डिग्री 4, डिग्री 5, पोलिनोमियल में डिग्री 3, ऐसे होता है, ठीक है। ओके, डिग्री कैसे होती है, डिग्री क्या होती है, मतलब हम कौन सी किसे डिग्री कंसिडर करेंगे, किसी भी पोलिनोमियल की। तो जो वेरिएबल हम लेके चल रहे हैं उसकी हाईएस्ट जो पावर होगी वही डिग्री होती है हमारे पास। जैसे मैं लिखूँ 5x की पावर 6 + 3x² + 2,
इसमें मैं पूछूं कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो वेरिएबल क्या है इसमें, x है, तो इसकी सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 6, तो यहाँ पे क्या होगा, पोलिनोमियल विद द डिग्री 6, ठीक है। आगे ओके, इसी में मैं पूछूं कि x की पावर 6 है, उसका मुझे कोफिशिएंट बताओ, x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो वो क्या होगा मेरे पास 5। अगर मैं इसमें पूछूं x का कोफिशिएंट क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है वो मुझे मिल गया है 0, ठीक है। 2x² + 3x + 4, कौन सी डिग्री की पोलिनोमियल होगी, तो इसमें x वेरिएबल है, इसकी डिग्री क्या है मेरे पास 2 है, तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2। ओके, इसमें ये है वेरिएबल, हमने लिया है x, यहाँ भी x ही है और यहाँ भी x ही है। ये पोलिनोमियल बोजॉर्ट जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल कंसिडर करते हैं, वो होती है हमारे पास पोलिनोमियल विद 1 वेरिएबल्स। इसी पोलिनोमियल को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2x² + 3y + 4z, तो ये पोलिनोमियल मेरे पास कैसे होगी, ये पोलिनोमियल होगी विद 3 वेरिएबल्स, ठीक है। जितने वेरिएबल होंगे उतने ही काउंटिंग करके हम बताएंगे कि पोलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स, पोलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स, पोलिनोमियल विद 1 वेरिएबल्स। यहाँ पे x सिर्फ x ही लेके चल रहे हैं तो ये 1 वेरिएबल है, यहाँ पे x y z 3 लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।